नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा कहानी का शीर्षक है कालू कौवे की सीख और गुरु उल्लू की बुद्धि। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था सत्यानंद वन। यह जंगल प्रकृति के अनोखे रहस्यों से भरा हुआ था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, मधुर स्वर में गाने वाले पक्षी, शांत झील और एक गुफा जिसमें ज्ञान का भंडार छुपा था। इस गुफा में रहता था गुरु उल्लू। लोग उसे गुरु चिरंजीवी उल्लू के नाम से जानते थे। वह ज्ञान, विवेक और ध्यान के प्रतीक था। उसी जंगल में एक शरारती, घमंडी और चालाक कौवा भी रहता था, कालू कौवा। वह खुद को सबसे चतुर मानता था और दूसरों का मजाक उड़ाना उसकी आदत थी। यह कहानी है कालू कौवे की यात्रा की, शरारत से समझदारी तक और गुरु उल्लू से मिले उस सीख की जिसने उसका जीवन बदल दिया। कालू कौवा अपने काले चमकदार पंखों पर बड़ा घमंड करता था। वह सुबह सुबह पेड़ पर बैठता, गीतों के नाम पर कर्कश आवाजें निकालता और बाकी पक्षियों को नींद से उठा देता। जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान थे। वह खुद को जंगल का सबसे तेज दिमाग समझता था। एक दिन सुबह सुबह वह तालाब के पास बैठा था और अपने पंखों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उफ, ये रंग, ये रौब, ये चाल, कोई मुकाबला नहीं। न मैं तोता जैसा बड़बोला, न मोर जैसा नाचू नाचू। मैं हूँ कालू, जंगल का बॉस। उसी समय एक बुजुर्ग कबूतर ने उससे कहा, बेटा कालू, सुंदरता से ज्यादा जरूरी है व्यवहार और ज्ञान। तुम्हें गुरु उल्लू से मिलना चाहिए। कालू कौवे ने ठहाका मारा। हाँ, वो बूढ़ा उल्लू रात में देखता है और दिन में सोता है, उससे क्या सीखूंगा मैं। कबूतर मुस्कुराया। जिस दिन तुम्हारे अहंकार के परकच्छे उड़ेंगे, उस दिन वही गुरु तुम्हें राह दिखाएगा। अब एक दिन कालू कौवे ने शरारत में सारी हदें पार कर दी। उसने मोर के नाचते समय उसके पंख चुपके से खींच दिए, बंदर की केले की टोकरी चुराकर गिद्ध के घोंसले में डाल दी और फिर उल्लू के शिष्य एक नन्हे चील के ऊपर गोबर गिरा दिया। अब जंगल में हाहाकार मच गया। सारे जानवर एकजुट होकर गुरु उल्लू के पास पहुंचे और कहा, गुरुदेव, अब बहुत हो गया। कालू को सबक सिखाना जरूरी है। गुरु उल्लू ने अपनी चमकती आंखें खोली और धीमे स्वर में बोले, सब्र करो, ज्ञान बिना अनुभव के नहीं आता। उसकी सीख अब निकट है। एक शाम कालू तालाब के किनारे बैठा था। तभी उसने एक सुनहरी मछली देखी जो पानी के ऊपर कूद रही थी। कालू ने तुरंत एक योजना सूझी। अगर मैं इस मछली को पकड़ लूं और शेर राजा को भेंट दूं, तो मैं जंगल का सबसे सम्मानित पक्षी बन जाऊंगा। पर वह नहीं जानता था कि वह मछली असल में गुरु उल्लू द्वारा रक्षित थी, क्योंकि वह जंगल की झील में जैव संतुलन बनाए रखती थी। कालू ने छलांग लगाई, मछली को पकड़ा और उड़ चला शेर के महल की ओर। पर रास्ते में तूफान आया। तेज हवाओं ने उसकी उड़ान रोक दी। मछली उसके पंजों से छूट गई और वह खुद एक जाल में फंस गया। वह जाल गुरु उल्लू के पुराने शिष्य बाज ने शिकारियों के लिए बिछाया था, लेकिन उसमें कालू फंस गया। रात होने लगी। कालू फंसा हुआ था। डर, पछतावा और अंधकार सबने उसे घेर लिया। तभी अंधेरे में एक धीमा स्वर गूंजा, तो अब कैसा लग रहा है जंगल के बॉस? कालू ने सर उठाकर देखा। गुरु उल्लू। उनकी आंखें ऐसे चमक रही थी मानो वे अंधेरे में सच को उजागर कर रही हों। गुरु उल्लू ने उसके पास आकर कहा, अहंकार अंधा कर देता है कालू। तुमने अपनी चतुराई को शरारत में बदल दिया और अब देखो, खुद जाल में फंसे हो। अब भी समय है, सीख लो। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे सिखाइए। गुरु उल्लू ने अपनी चोंच से जाल के कुछ हिस्से काटे और कहा, यदि तुम सच्चे मन से सीखना चाहते हो तो मेरी गुफा में आओ, लेकिन याद रखना, ज्ञान पाने की पहली शर्त है विनम्रता। अब कालू ने शरारतें छोड़ दी।
वह हर दिन गुरु उल्लू की गुफा में जाता, पेड़ों की छाया में बैठता, धैर्य से सुनता और सीखता। गुरु उल्लू ने उसे 3 मंत्र सिखाए। विवेक, हर काम करने से पहले सोचो उसका परिणाम क्या होगा। विनम्रता, जो सबसे छोटा है उससे भी कुछ सीख सकते हो। सेवा, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह दूसरों की भलाई में न लगे। कालू अब हर सुबह सबसे पहले तालाब की सफाई करता, नन्हे पक्षियों को उड़ना सिखाता और घायल जानवरों के लिए पत्तों से औषधि बनाता। धीरे धीरे जंगल में सबने उसका सम्मान करना शुरू किया। एक दिन जंगल में शिकारियों का एक दल आ गया। वे पेड़ों को काटने और जानवरों को पकड़ने आए थे। कालू ने सबसे पहले देखा। उसने बिना समय गवाए सभी पक्षियों को एक विशेष संकेत दिया जो गुरु उल्लू ने सिखाया था। सारे पक्षी पेड़ों की शाखाओं से पत्ते गिराने लगे, जिससे जमीन पत्तों से ढक गई। बंदर ऊंचाई से पत्थर फेंकने लगे और हाथियों ने शिकारियों की गाड़ियों को घेर लिया। इस योजना से एक शिकारी डरकर भाग निकले। उस शाम गुरु उल्लू ने कालू को अपने पंखों के नीचे बुलाया और कहा, अब तू कालू नहीं, धीर कौआ है जिसने अंधकार से ज्ञान प्रकाश पाया है। कुछ समय बाद उल्लू ने तपस्या के लिए वन से विदा ली। उन्होंने धीर कौवे को अपने उत्तराधिकारी बनाया। जब पक्षी, जानवर या जीव संकट में होते वह धीर कौवे से सलाह लेते। उसने कभी अपना पुराना घमंड नहीं दोहराया। वह जानता था बुद्धि वही जो विनम्रता से जुड़ी हो, ज्ञान वही जो सेवा में लगे। सीखे जो इस कहानी से मिलती है, अहंकार का अंत निश्चित है, ज्ञान के लिए झुकना पड़ता है, सच्चा नेतृत्व सेवा और सहानुभूति से आता है। गलती करना बुरा नहीं पर उसे दोहराना मूर्खता है। गुरु के बिना जीवन अधूरा है। कहानी समाप्त। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कालू कौवे और गुरु उल्लू की कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें हमारे चैनल पे ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए। धन्यवाद।